तो दोस्तों EKI एनर्जी सर्विस लिमिटेड क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 78 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखे तो 67 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखे तो गिर के मात्र 17 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखे क्या गिरता हुआ देखने को मिला है। गजब की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। लगभग बोल सकते हैं 75% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे और बड़ी गिरावट आपको देखने में, मतलब बोल सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू सीधे खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे याद है कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम थी पहले, क्योंकि ये शेयर आपको 3,000 रुपये के आसपास का ये शेयर है आई थिंक, और 100 रुपये के आसपास पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो मतलब क्यों 100 रुपये के आसपास पे आया, क्योंकि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने बुरी तरीके से कंपनी के नंबर्स को हर बार गलत तरीके से पेश किया। 10 रुपये के सेल्स कर रही थी और बता रही थी कि हमने 100 रुपये का सेल्स किया। इस तरीके से हर बार लगातार 2 से 3 साल कंपनी ने लगातार कंपनी के नंबर्स को मतलब गलत तरीके से दिखा के शेयर के प्राइस को ऊपर बढ़ाया, मिसलीड किया इन्वेस्टर को। और जब सेबी की तरफ से पकड़ा गया तो उसके बाद से कंपनी के नंबर रियलिटी वाले आ रहे हैं। और रियलिटी वाले में देखिए कंपनी का रेवेन्यू क्या रह गया है, 17 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। तो क्या गजब की कंपनी ने मतलब खेल खेला है, इनके इन्वेस्टर को अच्छे तरीके से इन्होंने मतलब फंसा दिया है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 114 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 68 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 29 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इस कंपनी के नंबर्स के अंदर बताता हूँ, कितना गलत तरीके से कंपनी काम करी है। मतलब बंद कर देना चाहिए कंपनी को। 17.5 करोड़ का जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करी है, अदर इनकम पे 15 करोड़ क्यों खर्च करी है। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा निकला है। अगर आप सेल्स कर रहे हैं, समझिए कि मैं अगर कोई सामान बेच रहा हूँ, 18 करोड़ के आसपास का सामान बेच रहा हूँ और 15 करोड़ मैं अदर इनकम में मतलब पैसे गंवा रहा हूँ, क्या कर रही है कंपनी। बड़ी तरीके से कंपनी मतलब बहुत गलत तरीके से कंपनी काम करी है। जेंसोल जिंक तो इधर आके फंसा है, उनसे भी दिग्गज कंपनी ये बैठे पड़े हैं यहाँ पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 29 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 1.5 करोड़ के प्रॉफिट में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो लॉस है 6.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का लॉस इस क्वार्टर में फिर से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और बात बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट लॉस की नहीं, बात है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी काम कर रही है क्या, अच्छे से कर रही है क्या, कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है क्या, बिल्कुल नहीं कर पा रही है। नंबर बहुत ज़्यादा कमज़ोर आपको देखने को मिला है। ऑब्वियस है कि 3,000 से जब शेयर 100 रुपये के आसपास आया तो बहुत सारे लोग फंसे होंगे इस शेयर के अंदर। समझ सकते हैं कि फंसे होंगे, उनके पास एक उम्मीद रहती है कि कंपनी के नंबर अच्छे आए तो शायद कुछ होप उनके लिए बनी रहे। लेकिन कंपनी के नंबर लगातार कमज़ोर से कमज़ोर होते हुए देखने को मिला है। 17 करोड़ के रेवेन्यू पे आ गई है, 15 करोड़ का आधा एक्सपेंस खर्च करिए। तो कंपनी मतलब बिल्कुल मतलब सोच नहीं रही कि कंपनी को कैसे सर्वाइव किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार की कंपनी के नंबर आपको देखने को मिले उससे तो क्लियर लग रहा है कि कंपनी बिल्कुल नहीं चाह रही है कि अपने आप को ग्रो करवाए। आने वाले समय में हो सकता है पेनी शेयर भी आपको कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।